लिपस्टिक रिजवान और उसके अलावा बाबर आजम द किंग, शान मसूद दी अल्ट्रा प्रोमैक्स, जब तक ये खुसरे पाकिस्तान टीम। आप ये अंदाजा लगाएं कि जिस टीम को पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने में 23 साल लगे, उस टीम ने हमें पिछले 24 मतलब महीनों के अंदर 4 टेस्ट मैचेस हरा दिए। खड़ी पाक क्रिकेट इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। उसकी रीजन क्या मैं बता सकता हूं, और ये सबको पता है, मगर गाली हमने या बाबर को देनी है, या शान मसूद को देनी है, रिजवान को देनी है, या आप इंडिया की इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट टीम है और 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में दे दें आप। साल बदले, दिन बदले, महीने बदले, लेकिन बदली नहीं तो पाकिस्तानी टीम नहीं बदली है। और आज एक बार फिर से कह लें कि रिजवान जो हमेशा कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है, और एक और लर्न पाकिस्तान को डेफिनेटली मिल चुका है। बंगला वॉश। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा के ये सीरीज 2-0 से जीती है। बांग्लादेश ने हमारा पकड़ के घंटा नहीं बजाया, हमारे कपड़े उतार के हमारा लर नहीं काट लिया। जो बांग्लादेश ने हमारे साथ बदतमीजियां की हैं, वो बदतमीजियां सिर्फ हमारे साथ ही कर सकते हैं। वो इंडिया के साथ करके दिखाए ना। वो प्लेयर 100 लगा के इनके मुंह पे चमाट ना लगा दे। कि जिस टीम को पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने में 23 साल लगे, उस टीम ने हमें पिछले 24 मतलब महीनों के अंदर 4 टेस्ट मैचेस हरा दिए। बांग्लादेश व्हाइट वॉश पाकिस्तान जी, और पाकिस्तान की ओवरसीज में ये मुसलसल 7वीं नाकामी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वैसे तो मजाक है हमारे लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को हम समझते ही कुछ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, 8वीं पोजीशन पे गिर गए हैं। बांग्लादेश 5वीं पोजीशन पे आ गया। ये दिन भी देखने थे। और आप ये देखें कि 2022 से हमने 12 टेस्ट सीरीज मतलब खेली है, सिर्फ 2 जीती हैं। किसके खिलाफ? एक श्रीलंका के खिलाफ 2023 में और एक इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में। मैंने पहले ही कहा था कि ये बेगैरती और बदचलनी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान टीम में ये बहुत बड़े बड़े महासागर और सुपरस्टार रहेंगे, जैसे कि मोहम्मद लिपस्टिक रिजवान और उसके अलावा बाबर आजम द किंग, शान मसूद दी अल्ट्रा प्रोमैक्स, जब तक ये खुसरे पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से घर पे हार गए, उसके बाद बांग्लादेश में वहां पर जाके जलील हो गए। अब हम बांग्लादेश के सामने एक 2 टके की टीम बन चुके हैं। वो 2 टके की टीम जिसको बांग्लादेश शलवार उतार के ना के सिर्फ उल्टा डाल रहा है, बल्कि पकड़ के पूरा डिओड्रेंट घुसा रहा है। ऐसी की तैसी कर दी हमारे अंदर। और वो लितुन दास, वो जो मोहम्मद रिजवान को दी एक्टर और पता नहीं क्या क्या बोल रहे, कह रहे 50 पैसे काटो इसकी ओवर एक्टिंग के, वो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर चढ़ के थूक रहा है वो। और आप लोगों को गैरत नहीं आ रही? बेशर्मों की तरह, बेगैरतों की तरह आप लोग कहते हो कोई बात नहीं जी, क्रिकेट है, क्रिकेट में चलता रहता है। भाई नहीं चलता क्रिकेट में ऐसा। आज बांग्लादेश ने आपको ना कि सिर्फ हराया है, बल्कि बहुत गंदे तरीके से जलील किया है, आपको कुत्ता बनाकर मारा है। अगर आपके अंदर इज्जत, शर्म और हया मौजूद हो तो आप फील कर सके, लेकिन अगर आप शुरू से ही बेगैरत हैं तो फिर आप फील ही नहीं कर पाएंगे अपनी बेइज्जती। आपको लगता है कि क्रिकेट है जी, हार जीत चलती रहती है, ये होता है वो होता है, नहीं होता। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में ये आपको बांग्लादेश ने 4 मैचेस हरा दिए हैं। अब मजीद उन कंट्रीज का इजाफा होता जा रहा है कि जिनके साथ आमना सामना हो तो वो व्हाइट वॉश होना शुरू हो गया। और वो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में भी आके पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गई, और वहां पर भी अब अपने पास बुला के भी उन्होंने पहला मैच भी अच्छे कंफर्टेबल 100 प्लस 104 रन से जीता। और कल मैं आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान ये मैच भी 50-60 रन से तो हार ही जाएगा, तो ऑलमोस्ट उतने रन से वो आज भी मैच हार गया। तो ये जो बातें होती हैं जी, पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकल गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, और ये बातें होगी पुरानी, ये निकला हुआ है ऑलरेडी। और कोई क्या जी ऐसा हो गया, जनाजा निकल गया, ये हो गया, वो बातें जो है अब उसमें कोई नयापन नहीं है, वही कहानी चल रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट को इस मुकाम पे लाके खड़ा करने वाले ये क्रिकेटर्स जो कि पिछले 5-6 साल से खेल रहे हैं, इनके लिए इंतहाई शर्म का मुकाम है, बहुत ही ज्यादा। मगर बाद में फिर मैंने ना कूल डाउन होकर सोचा, जब रात गुजर गई, लेट नाइट, मैंने कहा यार ये तो गेम का एक हुस्न होता है कि एक दूसरे को तंग करना, अटेंशन डाइवर्ट करना। बट कल देखो रिजवान आके जो है ना सही इनको लथे मारेगा। और पहले ओवर जो जवान ने जड़ा ना एक कैच भी शुरू आता थे, एक वो तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बनी अपील जो हुई LBW की। खैर सना भाई अब कंक्लूड हो गया है और हम 4-0 लगातार बांग्लादेश से हार चुके हैं। और मामलात अब मैं बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को देख रहा हूँ जो कल से लेके अभी तक कहते जी हमें जो है ना वो स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमें
ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ को लेके देख के चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 4-0 ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾदेश को हार गए और आप ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-0 वाइट वॉश हुआ है हिस्ट्री में पहली दफा। मैच भी वो पहली दफा जीते हैं और 2-0 भी पहली दफा जीते हैं, व्हाइट वॉश भी पहली दफा हुआ। मेरा मानना ये है भाई, हर टीम, हर खिलाड़ी अपनी टीम के लिए कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा होता है, उसका तरीका डिफरेंट हो सकता है। सो हमारे क्या है, हमारे सबसे पहले यूं जिਵੇਂ स्लिप च नहीं फिल्टर खड़ा ਹੁੰਦਾ वैसे खड़े होते हैं कि हमारा अपना क्रिकेटर कुछ करे तो हम बोल पड़े उस पे। हाँ, ये है। बाकी भाई पूरा खेल रहे हैं, रोजाना 10 दिन हुए, 5 दिन ढाका टेस्ट, पिछले टेस्ट 5 ही है। हम भी सलवाते सुना रहे हैं, आप भी सलवाते सुना रहे हैं, लेकिन कुछ तो यार सब कुछ साढ़े क्रिकेटर बुरा नहीं कर रहे पाए, कुछ ठीक भी कर रहे हैं। और बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसकी तशफ़ी कर सकता हूँ लॉजिकली कि पाकिस्तान क्रिकेट आज यहाँ पे क्यों खड़ी है। पाक क्रिकेट इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, उसकी रीजन क्या मैं बता सकता हूँ, और ये सबको पता है। मगर गाली हमने या बाबर को देनी है, या शान मसूद को देनी है, रिजवान को देनी है, या आप इंडिया की इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट टीम है और 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में दे दें आप। 6 महीने ज्यादा टाइम दसिया मैं, दिखाइयो मैंने स्किलफुल ते दूजे तीजे चीज़ां। साल बदले, दिन बदले, महीने बदले, लेकिन बदली नहीं तो पाकिस्तानी टीम नहीं बदली है। और आज एक बार फिर से कह लें कि रिजवान जो हमेशा कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है, और एक और लर्न पाकिस्तान को डेफिनेटली मिल चुका है। सेकंड टेस्ट मैच भी कह लें कि बांग्लादेश के हाथों ख्वार होके हम लोगों ने हारा है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर देखा जाए तो हमारी जो कप्तानी है, शान मसूद की बात करेंगे, इंतहाई घटिया। इस बंदे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कप्तानी किस तरह से की जाती है, टीम को किस तरह से मैनेज किया जाता है, टीम को किस तरह से लेकर जाया जाता है। अगर हम ओडीआई सीरीज की बात करें तो वो भी हमने बांग्लादेश के होम ग्राउंड में ही हारी थी और व्हाइट वॉश हुए थे। आज भी कह लें कि व्हाइट वॉश हुए हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे। चले, रिजवान ने तो कंट्रीब्यूट किया, उनकी जानिब से 95 हमें नजर आया, बट द पॉइंट इज दैट कि भाई बाबर आजम ने क्या किया है, आगा ने क्या किया है, हमारे यंगस्टर्स ने क्या किया है कि 441 का टारगेट था, बट हमने कह लें कि आज की इनिंग में भी हिस्सा लिया लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। और हमारे बॉलर्स वो तो माशाल्लाह 6 आउट करने के बाद अच्छे खासे उनके बॉलर्स ने स्कोर बनाए और उनको भी नहीं आउट कर पाए। कैसा फील हो रहा है? एक और लर्न अच्छा खासा मिला सुबह सुबह आप लोगों को? एक्चुअली ये तो मैनेजमेंट को देखना चाहिए, ठीक है। दूसरा कैप्टन है, उसने अपनी इंडिविजुअली तो खेल रहे हैं सभी, ठीक है। रिजवान 95 कर गया। रात को कल शाम जब ड्रा होने वाला था मैच, अगले दिन पे जाने वाला था, तो नाइट वॉचमैन के तौर पे हसन अली आए हैं, ठीक है। उसको ओवर की फर्स्ट बॉल पे इसने सिंगल करके दे दी है, ठीक है। खुद सेट था तो खुद इसको चाहिए था, मतलब अपने हाथ में रखता स्ट्राइक, ठीक है। तो लास्ट बॉल पे उसको सिंगल लेके देता, लेकिन इसने फर्स्ट बॉल पे उसको सिंगल लेके दी। दूसरी या तीसरी बॉल पे हसन अली बोल्ड हो गए हैं उस पर, ठीक है। ऐसे ही शान मसूद को देख लें, 71 करके गया है शायद, ठीक है। बाबर करके गया 40 के राउंड अबाउट, ठीक है। तो उसने भी इंडिविजुअली खेला है हर बंदे ने। बाबर आजम तो कहते हैं कि मैं तो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर हूं, मुझे T20 भी खिलाए, मुझे ओडीआई भी खिलाए, मुझे टेस्ट भी खिलाए, मैं शानदार खेलूंगा। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई हम कब तक ऐसे ही हारते रहेंगे, इंसल्ट हमारी होती रहेगी, वो भी दूसरों के अपने होम ग्राउंड में भी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमारी सीरीज है, क्या लग रहा है ये जीतेंगे या इस पे भी हम लोग फेल हो जाएंगे? ये बांग्लादेश के खिलाफ अगर ये हाल है इनका, तो ऑस्ट्रेलिया तो टॉप पोजीशन पे है, साउथ अफ्रीका सेकंड पे है, ठीक है। तो वो तो टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में तो कुछ। बंगला वॉश। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा के ये सीरीज 2-0 से जीती है। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा के ये सीरीज 2-0 से जीती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कितनी गलतियां की, हमारी क्या नालायकियां हैं एज ए टीम, उन सब पे तो हम रोज बात करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी से। मोहसिन नकवी साहब, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आपके लिए, आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आपने एक सर्जरी की बात की थी, लेकिन वो सर्जरी अभी तक हमें दिखी नहीं है। आपने बहुत गलत लोगों के हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट का कंट्रोल दिया हुआ है, जिसपे सरे फहरिस्त आकिब जावेद हैं, जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान क्रिकेट के फैसलों के ऊपर। आपकी लीडरशिप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत नीचे जा रही है नकवी साहब। आपने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया हुआ है वो ठीक फैसले नहीं कर पा रहे। मतलब सरफराज अहमद, जिनका कोचिंग का कोई तजर्बा नहीं है, दुनिया अपने साथ
ग्रेट कोच रखती है। हमने सरफराज जो अभी रिटायर हुए हैं उनको सीधा पाकिस्तान मेंस टीम के साथ लगा दिया। पर बांग्लादेश ने हमारा पकड़ के घंटा नहीं बजाया, हमारे कपड़े उतार के हमारा लर नहीं काट लिया उन्होंने, हमारे कपड़े उतार के हमारी पैंट उतार के उन्होंने हमारा लर्न ही काट लिया है। ये किया है बांग्लादेश ने हमारे साथ। सर बांग्लादेश पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर गया है। निकलो निकलो निकलो। सर बात एक ही है, मैं पहले पूरी टीम को एक एक करके लन दे लूं, मैं मर जाऊं। और बांग्लादेश से भी अब हम हारेंगे। सर बांग्लादेश 2024 में हमारे घर आता है, हमें 2-0 मार के जाता है, टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करके जाता है। हम उससे नहीं सीखते, हम उससे नहीं सीखते। हमारी जो सुई है वो इंडिया के साथ अड़ी हुई है कि जी हमने उनको हराना, और हमें इधर बांग्लादेश भी पेल रहा है, यूएसए भी पेल रहा है, जिम्बाब्वे भी पेल रहा है, श्रीलंका भी पेल रहा है, अफगानिस्तान भी पेल रहा है, सब पेल रहे हैं और एंड पे हमारा घंटा बज जाता है। ये है हमारी क्रिकेट। इस क्रिकेट पे, इस क्रिकेट बोर्ड पे, इस मैनेजमेंट पे, इन प्लेयर्स पे मैं लानत भेजता हूं। इन्होंने पाकिस्तान के साथ फुद्दू लगाया हुआ है, यकीन कर लो भाई, फुद्दू लगाया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। इन्होंने पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला दिया। यार बांग्लादेश हमें गालियां दे रहा है, ये भाईजान हम दोस्त 2 महीने पहले ऑनलाइन ब्रदर्स थे ना भाईजान, हम 2 महीने पहले दोनों ऑनलाइन ब्रदर्स थे। ऑनलाइन ब्रदर्स ने एक दूसरे ऑनलाइन ब्रदर्स को पेल दिया है टेस्ट सीरीज में, और ओ मेरे अल्लाह की देखना पै रहा है मैनू, और वो हमें गालियां दे रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान को हराने के बाद गालियां दे रहा है। लिटन दास मोहम्मद रिजवान को गाली दे रहा था आउट होने के बाद। वो जब सीरीज जीते हैं, उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच जीता है, वो सर हमें गालियां दे रहे थे। ये है हमारी क्रिकेट। हमारी कितनी लोएस्ट क्रिकेट आ चुकी हुई है, लेकिन हमारी आकड़, हमारी ईगो वो अभी भी सर टॉप पे है। ट्विटर पे स्टेटमेंट्स में हम इंडिया को हरा देते हैं, रियलिटी में हम इंडिया के आगे बेगी बिल्ली हैं। रियलिटी में हम इंडिया के आगे बेगी बिल्ली हैं, और हमें तो बांग्लादेश पेल जाता है। आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। आईसीसी भाईजान, मालिक पिल चुके हैं हम लोग। मैं 2 मिनट बाद मालिक कॉल करता हूं। 1 मिनट जरा मैं स्कोर कार्ड बता लूं। जिम्बू को मैंने सबसे पहले पकड़ना है। जिम्बू पहले ना पाकिस्तान का स्कोर कार्ड लाओ, ये दूसरी इनिंग्स वाला। सर 437 रन करने थे, और 437 रन जब करने होते हैं ना, तो किसी एक बैट्समैन को जारी सी बात है 150 की इनिंग खेलनी पड़ती है। ओके, अब पाकिस्तान में ना पिछले 10 सालों में ना एक किंग है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में एक किंग है। असली किंग तो पीछे लगा हुआ तो सबको पता है। एक और किंग है जिसका नाम है दी वन एंड ओनली, मेरे घंटे का किंग। कौन मेरे, एक बार फिर पढ़ो, कौन? मेरे घंटे का किंग, जो